सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। तेहरान में मिलिट्री साइट टारगेट पर जहां ईरान का सैन्य ठिकाना धुआं धुआं हो गया। तेहरान में हमले के बाद सर्वनाश, इजरायल का पिन पॉइंट अटैक। तो जैसा कि हम बात भी कर रहे थे, इजरायल की तरफ से ये हमले किस तरह के होंगे, इनका नेचर क्या होगा, इससे बहुत कुछ तय होगा। जानकारी ये आ रही है कि तेहरान में मिलिट्री साइट को टारगेट किया गया है और ये जो मिलिट्री ठिकाना है ये धुआं धुआं हो गया इस हमले में। तेहरान में हमले के बाद सर्वनाश की तस्वीरें सामने आई हैं। पिन पॉइंट अटैक किया है, प्रिसीजन अटैक किया है इजरायल ने। एक बार फिर से तस्वीरें आप देखिए, बताया जा रहा है कि ये मिलिट्री ठिकाना था जिसको हिट किया है इजरायल। और देखिए, तेहरान में तबाही का एक और वीडियो सामने आया है। तेहरान में धू धू कर जलती इमारत नजर आई है। तेहरान में उठती दिखी आग की लपटें। तो हमले की तस्वीरें अब सामने आ रही। जैसा हमने बताया था, 40 से ज्यादा मिसाइलों से इजरायल ने एक बार फिर से अटैक किया है तेहरान के ऊपर। अब तस्वीरें भी सामने आ रही है। वीडियो जो सामने आया उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये इमारत है जो इजरायल के हमले में आग की लपटों में घिर गई। धू धू करके जलती ये इमारत नजर आ रही है। तेहरान से तस्वीरें। और देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायल ने ईरानी हमलों को नाकाम किया है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से हमले नाकाम किए गए। कई ईरानी मिसाइलों को ध्वस्त किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इजरायल ने ईरानी हमलों को नाकाम किया है, ये बड़ी खबर। कई ईरानी मिसाइलों को ध्वस्त किया गया है। तो देख सकते हैं आप कैसे मिसाइलें दागी गई हैं। तेल अवीव में तबाही भारी मची हुई है और अब ईरान ने भी कई हमले किए हैं। तो देखिए, अपडेट्स लगातार आपको दे रहे हैं और इस वक्त दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माथुर सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बताइए जरा कि ईरान जो है वो अब किस स्ट्रेटेजी के तहत आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब इजरायल भी मजबूती से खुद को डिफेंस के लिए तैयार कर चुका है, अलर्ट हो चुका है। एक तरफ जहां हमने देखा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के घर के पास हमला हुआ, तो दूसरी तरफ खबर ऐसी भी है कि नेतन्याहू को सीक्रेट प्लेस पे शिफ्ट किया गया है। अंजलि, देखिए, मैं आपको 2-3 फंडामेंटल डिफरेंसेस बताना चाहता हूं दोनों की काबिलियत में। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है ईरान और इजरायल की काबिलियत में, वो है मोसाद। जो ईरान की इंटेलिजेंस है वो इजरायल के इंटेलिजेंस के सामने मुझे लगता है बहुत बौनी है, बहुत कम है। इसीलिए जो इजरायल के हमले हैं, आप देखेंगे किस प्रकार से चुन चुन करके, चाहे वो इस्माइल हानिया का मारा जाना हो या अभी 7-8 मिलिट्री लीडर्स का और 5-6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट का मारा जाना हो, या अभी उनके पास पिन पॉइंटेड हमले खमैनी के घर के आसपास हो रहे हैं। ये फर्क इस वजह से है कि जिस प्रकार का नेटवर्क ईरान के अंदर इजराइल का है, उस प्रकार का नेटवर्क मुझे लगता नहीं है कि ईरान के पास कोई भी इजराइल के बारे में है। दूसरी बात जो है, फंडामेंटल डिफरेंस ईरान की नेवी और एयरफोर्स में, इजराइल की नेवी और एयरफोर्स के सामने मुझे लगता है ईरान की नेवी और एयरफोर्स क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों तरीके से बहुत, मेरे को लगता है कि काफी इंफीरियर क्वालिटी की है। यही वजह है क्योंकि अब जो लड़ाई होगी, अब जो हमले हो रहे हैं, वो सिर्फ एयरफोर्स, एयर डिफेंस, नेवल एसेट्स, इनके ऊपर आधारित होंगे। नॉन कॉन्टैक्ट अट्रिशन वॉरफेयर होगा अंजलि। तो ये मेरा मानना है कि ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है।
तीसरी बात है कि जिस प्रकार का इंटरनेशनल रिएक्शन इसके लिए आ रहा है, क्योंकि मैं आपके क्वेश्चन पे आऊंगा, रिएक्शन आ रहा है। अमेरिका ने कहा है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, हर कुछ करेंगे। मैक्रोन ने कहा है कि हम इजराइल को हर कीमत पर बचाएंगे, उसकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार का एक भी स्टेटमेंट किसी भी ईरान के मित्र राष्ट्र से अभी तक नहीं आया, चाहे वो ये रूस हो। सर, ये अपने आप में ईरान के लिए भी बड़ी चुनौती है और सवाल यही है कि अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो ईरान क्या इस जंग में अकेला होगा या उसके साथ कौन खड़ा होगा? आप ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।